देखिए दोस्तों, वाद्य यंत्र एवं वादक जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वाद्य यंत्र के प्रकार। देखिए, वाद्य यंत्र के मुख्यतः 4 प्रकार हैं और इन 4 प्रकारों में जो जो वाद्य यंत्र आते हैं उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप हो रहे हैं कंफ्यूज। ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वाद्य यंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है ततत वाद्य यंत्र। संगीत में वे वाद्य यंत्र जिनमें स्वर तार के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात जिन वाद्य यंत्रों में तार का प्रयोग होता है उन्हें ततत वाद्य यंत्र कहते हैं। देखिए, जिन वाद्य यंत्रों में तारों का उपयोग होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं वायलिन, वीणा, तानपुर, सितारा, गिटार, बैंजो, सारंगी, इन सबको हम आगे ट्रिक से भी याद करेंगे। तो ततत को हम तारों से रिलेट करेंगे, वो वाद्य यंत्र जिनमें तार उपयोग होते हैं। ततत तार सेम हो गया, ततत तार, ततत तार। तो भाई ततत वाद्य यंत्र से आप समझ जाना वो वाद्य यंत्र जिनमें तारों का उपयोग होता है। आगे ये जितने भी वाद्य यंत्र आते हैं उनके एग्जाम्पल ट्रिक से भी याद करेंगे। नेक्स्ट है घन वाद्य यंत्र। ये वो वाद्य यंत्र है जिनमें धातु यानी कि लोहा, पीतल, तांबा, स्टील आदि से बने होते हैं, जिन्हें पीटकर या रगड़कर बजाते हैं। इन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में आता है घुंघरू, करताल, घंटा, घंटी, जल तरंग आदि। मतलब घन वाद्य यंत्र में ऐसे वाद्य यंत्र आएंगे जो कि धातु से बने होते हैं। अब धातु में लोहा, पीतल, तांबा, स्टील आदि हो गया, सोना चांदी भी ऐड कर लीजिए। तो घन का हो गया धन, घन धन। भाई जिसके पास धन होगा वही तो धातु खरीद सकता है। अब धातु में सस्ती भी है, महंगी भी है, लोहा भी आ गया, सोना चांदी भी आ गई। तो जिसके पास धन होगा यानी कि घन होगा वही धातु खरीद पाएगा। तो घन वाद्य यंत्र में धातु वाले वाद्य यंत्र आते। नेक्स्ट अवनद वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, जिन्हें पीटकर या हाथों से बजाया जाता है। अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, जिन्हें पीटकर या हाथों से बजाया जाता है, जैसे कि तबला, ढोलक, नगाड़ा, डुग्गी, खजरा, पखावज आदि। ये सब अवनद वाद्य यंत्र हैं। अवनद से कहीं ना कहीं वही सारी है अबवध। अवनद अबवध किया ना तो भाई चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। ये यंत्र चमड़ी से बने होते हैं। तो अवनद अब वध किया तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, सीधी सी बात है। राजा ने ऐलान कर दिया मेरे राज्य में अब जो वध करेगा उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। अवनद अब वध किया तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, चमड़ी से बने वाद्य यंत्र। नेक्स्ट सुशिर वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो हवा से या फिर फूकने से, फूक मारने से बजते हैं। इन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र हवा से बजते हैं या फिर फूक मारने से बजते हैं, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, बीन, शंख, बिगुल, भोपू, नागफनी आदि इसके उदाहरण है। देखिए, इन सभी यंत्रों को ट्रिक से भी याद करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez को करनाल की एक जोड़ी भेंट की थी, जो कि सुशिर वाद्य यंत्र है और ये हिमाचल का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। इसकी जोड़ी प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रधानमंत्री को भेंट की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है। अब इन सभी के एग्जाम्पल आप देख लीजिए बारी बारी। जहां जरूरत होगी वहां हम ट्रिक से याद करेंगे और आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। अब देखिए, ततत वाद्य यंत्र। ततत यानी कि तार से बने वाद्य यंत्र। वायलिन, गिटार, सितारा, इकतारा, वीणा, संतूर, सारंगी, ये बिल्कुल लीजिए, कहीं ना कहीं आपने देखे हुए भी होंगे। इन सभी में तारों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है तानपुरा, दिलरुबा, रावण हत्था, इसराज, रबाब और बेंजो। इन सभी में भी तारों का इस्तेमाल किया जाता है। इनको ट्रिक से याद कर लीजिए, अजीब से नाम है। अब ततक यानी कि तार से बने वाद्य यंत्र, तानपुरा। अब भाई मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने छत पर कपड़े सुखाने के लिए तार बांधना है, ततत तार बांधना है ना, तो उसे तानपुरा, तान दो पूरा, ताकि कपड़े लूज होकर नीचे ना गिरे। तार बांधना है छत पर तो उसे तान दो पूरा, पूरा तान कर बांधो भाई तार को। तो तानपुरा ततत वाद्य यंत्र है, यानी कि तार से बना वाद्य यंत्र। उसके बाद है दिलरुबा। इमेज भी देखते रहिए साथ साथ ताकि अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद है दिलरुबा। भाई दिलरुबा दिल के पास रहे, दिलरुबा के दिल के तार तेरे दिल से जुड़े होने चाहिए। तेरे दिलरुबा के तार तेरे दिल से जुड़े होने चाहिए। भाई दिलरुबा के तार दिल से जुड़े होने चाहिए। उसके बाद है रावण हत्था।
भाई रावण की हत्या, आज के कलयुग में जो रावण घूम रहे हैं ना, उनकी हत्या करना बहुत जरूरी है। पहले उनको तारों से बांध दो, जकड़ दो तारों से, ताकि वो गलत हरकतें ना कर सके, और फिर उनकी हत्या कर दो। रावण की, आज के जो कलयुग के जो रावण है ना, उनको तारों से जकड़ कर रखना चाहिए, बल्कि तारों से जरूर जकड़ के रखो भाई रावणों को आज की डेट। उसके बाद है इस राज, इस राजा के तार दूर दूर तक है भाई, बहुत ऊपर तक इस राजा के तार जुड़े हुए हैं। इस राजा से पंगा मत लेना, इस राजा के तार बहुत ऊंचाई तक है, ऊपर तक है, ऊंची पहुंच तक है। जिस राजा के तार ऊंची पहुंच तक होंगे वही प्रजा को कंट्रोल करेगा। तो इस राजा के तार भी ऊंची तार है, ऊंची ऊंची तार, इस राजा की तार ऊंची तार। नेक्स्ट है रबाब, और उसके बाद है बेंजो। भाई बिजली के तारों से तो रब्बा बेंजो बचाए, रब बचाए, रबाब बेंजो। बिजली के तारों से तो रब्बा बचाए, कहीं टूट गया, रास्ते में गिर गए, आप जा रहे हैं चपेट में आ गए, तो बिजली के तारों से, हाई वोल्टेज तारों से तो रब्बा बेंजो बचा लो। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 सेकंड लगता है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ट्रिक वीडियो देखने के लिए। अब बात करते हैं घन वाद्य यंत्र की। घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। घन यानी कि धन, जिसके पास धन होगा ना भाई, वही धातु खरीद सकता है। धातु अलग अलग प्रकार की होती है, लोहा भी, सोना भी, चांदी भी, जिसके पास धन होगा वही खरीदेगा। और धन की बात आ गई ना, अब यहाँ पर है घुंघरू, करताल, घंटा, घंटी, झांझ और जल तरंग। जिसके पास घन होता है, धन होता है, उसके सामने तो हर कोई घुंघरू बांध कर करताल करता है। मैं पाँवों में घुंघरू बांध, मैं नाचू 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 कर ताल करूँ मैं ताल। क्यों? उसके पास धन है, मुझे थोड़ा धन दीजिए, धन चाहिए, तो घुंघरू पैरों में बांध के करताल करते हैं भाई बंदे। अब जिसके पास धन होता है, कौन क्या सोच रहा, क्या कर रहा, उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता भाई। क्यों? धन इतना, क्या घंटा फर्क पड़ेगा कौन क्या सोच रहा, नहीं सोच रहा, पैसे मारेंगे फेंक के, ले भाई मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये पैसे पकड़, उसकी सोच बदल गई। झांझ, धन के लिए भाई भाई को झांसा दे देता है, धन के लिए एक दूसरे को झांसा देते रहते हैं, झांझ देते रहते हैं, गलत बात है। उसके बाद जल तरंग, भाई जल में तरंगे कौन उत्पन्न करेगा? जल तरंग वही करेगा जिसके पास धन होगा। कैसे? अब जल तरंग का मतलब है स्विमिंग पूल में फुदक्के मारना, स्लाइड लेना, उछल कूद करना, तरंगे उत्पन्न करना। कौन जाएगा? गरीब बंदा नहीं जाएगा, जिसके पास धन होगा वही स्विमिंग पूल में जाएगा और जल तरंग पैदा करेगा उछल कूद मचाते हुए। स्विमिंग पूल में तरंगे कौन पैदा करेगा? जिसके पास धन होगा, पैसा होगा, जल तरंग। उसके बाद है अवनद वाद्य यंत्र, ये चमड़े से बने हुए होते हैं। कौन कौन से? इसमें तबला, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, खजरी, पखावज, डुग्गी। बिल्कुल ईजी है। अब देखिए तबला, ढोलक, डमरू, नगाड़ा तो ये तो कॉमन है। खजरी, पखावज और डुग्गी। डुग्गी यानी कि डाकू, खजरी का हो गया खंजर से, डाकू खंजर से अब वध नहीं कर सकता। अवनद अब वध नहीं कर सकता। डुग्गी डाकू पहले खजरी खंजर से वध कर देते थे, अब वध नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अब वध किया तो उनके पखावज पंख काट दिए जाएंगे, पंख फाड़ दिए जाएंगे। राजा का ऐलान है भाई। डुग्गी, डाकू, खजरी खंजर से अब वध नहीं कर सकते, ना तो पंख फाड़ दिए जाएंगे पखावज। नेक्स्ट सुशिर वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र हवा से फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब भाई जब हवा चलती है जोरों से तो कैसी आवाज आती है? सू 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 साट करते हुए चलती है हवा। हवा कैसे चलती है? सू 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 साट करते हुए। वाद्य यंत्र कौन कौन से? बांसुरी, मुरली, बंसी, ये सब एक ही हैं। शहनाई, बीन, मासक बीन, बीन और मासक बीन, बीन आ गया ना बाद में, वे फूंक मारकर बजाई जाती हैं। शंख, बिगुल, भोपू, हारमोनियम, नागफनी और करनाल, ये सभी फूंक मारकर या फिर हवा से बजाने वाले वाद्य यंत्र है और इन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। हवा सू साट करके चलती है, सू 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 सू। अब नागफनी, नाग अपने फन को हवा में फहराता और जब डसता है तो उससे पहले सुशिर करता है भाई। और उसके बाद है करनाल। करनाल की हवा भी भाई बहुत प्यारी है, करनाल की आबो हवा पानी बहुत अच्छा है। तो भाई ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं और इनसे संबंधित जितने भी वाद्य यंत्र थे इन सभी को हमने ट्रिक से कवर कर लिया है। जो टफ थे उनको ट्रिक से इमेज के साथ याद किया, जो इजी थे जैसे बांसुरी, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, उनके लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो आपको ऐसे याद हो गए होंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकेंड लगता है ऐसी ट्रिक वीडियो देखने के लिए। हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे भाई।